नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है सामान्य विज्ञान की रहेगी, यानी कि जनरल साइंस बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका मेजर या फिर माइनर अगर सब्जेक्ट है जनरल साइंस, तो आज की जो क्लास है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम में। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज की जो क्लास बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य नहीं था, है ना। आज की क्लास बनाने के बहुत सारे उद्देश्य थे। एक तो आपको सिलेबस बताना था, दूसरा आपको मॉडल पेपर बताना था। ठीक है, मॉडल पेपर से मतलब है कि आपके जितने भी एग्जाम होंगे, आपके सारे विषय के एग्जाम जो आपके 75 नंबर के होने हैं, यानी कि 75 मार्क्स के जो आपके एग्जाम्स होने हैं प्रत्येक पेपर के लिए, उसका मॉडल पेपर कैसा रहेगा, यानी कि कितने क्वेश्चन जो है उनमें पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है कितने अंकों का रहेगा, टाइम टेबल क्या रहेगा, कितने खंड होंगे, सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उसी पे बेस्ड जो है आपका एग्जाम आएगा। ठीक है, और फिर बात करेंगे हम जनरल साइंस की तैयारी के लिए। देखो, हमने बहुत सारी क्लासेस आपको जनरल साइंस की उपलब्ध करवाई हैं, केवल जनरल साइंस की ही नहीं, मात्र एक क्लास में पूरी विक्रय कला संपूर्ण सेल्समैनशिप को कंप्लीट किया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप विजिट जरूर कर लें। तो सबसे पहले समझो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, सबसे पहले आप सिलेबस मैच करो जरा, है ना, और फिर बात करेंगे हम इसकी क्लासेस की। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन ना लो, कोई भी बच्चा टेंशन नहीं लेगा, है ना। सारी क्लासेस को एग्जाम के पहले कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। और कोशिश क्या करी जाएगी, है ना, जब जरूरत पड़ेगी तो एक क्लास में ही पूरे सब्जेक्ट को, है ना, उखाड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल विश्वास बनाए रखें, टेंशन ना लें। और सबसे पहले तो आप समझें इसका सिलेबस। देखो, आप इसके बाद फिर हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। देखो, टोटल हमें कितनी यूनिट्स इसमें पढ़नी है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें 5 यूनिट जो है आप कवर करेंगे पूरी। ठीक है, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान में आपको 5 यूनिट टोटल पढ़नी है। अब पहली यूनिट में देखो आप क्या क्या पढ़ेंगे। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है द साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब जीवन का विज्ञान। इसमें क्या क्या पढ़ना है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ माने जीवन की उत्पत्ति, 4 ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल एंटिटीज, द 5 किंगडम्स। तो आप इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। तो बिल्कुल आप टेंशन ना लो। एक क्वेश्चन जो है यहाँ से आता है कि जीवन की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, अब जैसे बहुत सारे जो सिद्धांत हैं, तो उन सब के बारे में, तो एक चीज़ ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको हम लेंगे। बाकी जितने भी बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, या पॉरीफेरा संघ है, या फिर कॉर्डेटा संघ है, या जितने भी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में एक आध क्वेश्चन आता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अबाउट। अब यूनिट 2 में अगर हम बात करें, तो बेसिक सेल्स बायोलॉजी की अगर बात करें, तो जो कोशिकाएं होती हैं उनकी जैविक जो कोशिकाएं होती हैं बेसिक, उनके बारे में। तो द सेल, तो कोशिका क्या क्या है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इनके कार्य क्या है और इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनकी शारीरिक रचना कैसी है, क्या इनका चित्र है, सेल डिविजन्स, है ना, और इनको कितने भागों में जो है बांटा गया है, वो हम डिस्कस करेंगे किसमें, यूनिट 2 के अबाउट। ठीक है, आप टेंशन ना लो, हिंदी लैंग्वेज में भी पढ़ेंगे, दोनों ही भाषा में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई बच्चा सबसे पहले तो परेशान नहीं होगा कि आप इंग्लिश का सिलेबस देख के आप परेशान हो रहे हो, है ना। तो हम हिंदी में आपको बता रहे हैं, जब हम आपको समझाएंगे तो चीज़ें हिंदी में भी लिखी रहेंगी वहाँ पे। ठीक है, तो टेंशन ना लेना। चलो, ये हमने वहाँ से निकाला है साइड से, तो वहाँ पे इंग्लिश में ही सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से है ये। अब देखो, आप यूनिट 3 समझ लो, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में है ये। तो इसमें है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। मतलब इसका हुआ कि जितने, देखो, पदार्थ की कौन कौन सी वो विशेषताएं होती हैं, है ना, मिक्सचर्स क्या क्या है, और सॉल्यूशंस क्या क्या है, यानी कि विलयन और मिश्रण, सब कुछ समझेंगे। सॉल्युबिलिटी समझेंगे, मोल क्या कॉन्सेप्ट है, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या है ना, एवोगाड्रो का जो परिकल्पना है वो क्या है, मोल का क्या कॉन्सेप्ट है, मोल नंबर क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। ठीक है, अब बात करें अगर यूनिट 4 के बारे में, समझो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आपकी जो डेली लाइफ में जो रसायन विज्ञान यूज होती है, उन सब के बारे में इस यूनिट में हमें पढ़ना है। एसिड्स पढ़ेंगे हम, बेसिस पढ़ेंगे, अम्ल पढ़ेंगे, क्षार पढ़ेंगे, पीएच स्केल पढ़ेंगे, साल्ट्स, है ना, लवण पढ़ेंगे, ड्रग्स पढ़ेंगे, दवाइयों के बारे में समझेंगे, डाइस पढ़ेंगे, है ना, सॉप्स पढ़ेंगे, साबुन, ग्लास, सीमेंट, कोल, कोयला, रेडियो एक्टिविटी, सब कुछ हम समझेंगे इस यूनिट 4 के अबाउट, यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब यूनिट 5 बची आखिरी आपकी मैकेनिक्स। ठीक है, यांत्रिकी। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, देखो, यूनिट 5 के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है वो चीज़ है यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मतलब जो न्यूटन के गति के नियम हैं उनको आपको कवर करना है। टाइप ऑफ मोशन, गति के कितने प्रकार हैं, फोर्स, बल क्या है, वर्क क्या है ना, कार्य क्या है, एनर्जी, शक्ति क्या है, एनर्जी अर्थात ऊर्जा क्या है, और पावर, शक्ति क्या है।
तो आपको सब कुछ पढ़ना है मैकेनिक्स यानी कि फिजिक्स की जो पार्ट जो है ये फिजिक्स का रहेगा आपका। मैं अगर बात करूं तो देखो यहाँ पे जो 2 यूनिट हैं आपकी पहली, ये जो 2 यूनिट आपकी पहली हैं वो है आपकी बायो से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? बायो से रिलेटेड है, बायोलॉजी वाली हैं, जीव विज्ञान वाली हैं। और अगर बात करें तो जो यूनिट 3rd और 4th की मैं बात करूं तो ये आपकी केमिस्ट्री वाली है। कौन सी है भाई? ये आपकी केमिस्ट्री वाली है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। और लास्ट की अगर मैं बात करूं, ये यूनिट 5 जो आपकी है वो आपकी हो जाएगी किसकी? फिजिक्स की। ठीक है, वो आपकी हो जाएगी फिजिक्स की। तो आपको इसमें फिजिक्स के अबाउट पढ़ना है। तो हम 1 बाय 1 यूनिट जो है स्टार्ट कर देंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब आ जाओ आप मॉडल पेपर पे। जो देखो ये जो हम आपके लिए पेपर लेकर के आए हैं ये पिछले साल का पेपर है ना। तो समझो सबसे पहले बात आप कि जो आपके सभी विषय के जो पेपर होने हैं वो होंगे आपके 75 मार्क्स के। टोटल नंबर कितने रहेंगे? कहना 75 नंबर रहेंगे। ठीक है, चलो पहली बात क्लियर। दूसरी लाइन देखो, टोटल जो टाइम है आपका, आपको 3 घंटों का टाइम जो है आपको दिया जाएगा, है ना, 75 नंबर के पेपर को सॉल्व करने के लिए। इस तरह से आपको हेडिंग लिखी मिलेगी सभी पेपर्स पे कि सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अटेम्प्ट्स ऑल सेक्शंस एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। जैसे जैसा आपको निर्देश दिया जाए वैसे वैसे आप जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें। अब देखो आपका जो पेपर है वो 2 खंडों में आता है। कितने खंडों में आता है भाई? 2 खंडों में। तो एक तो आता है खंड आ और दूसरा कौन सा आता है भाई? दूसरा आता है आपका खंड वा। ठीक है, खंड आ में सबसे पहले तो एक बात और देखो, खंड आ में जो चीज़ें हैं वो आपकी रहेंगी लघु उत्तरी प्रश्न। कैसी रहेंगी? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपकी चीज़ें रहेंगी, लघु उत्तरी प्रश्न रहेंगे। और जो रहेंगे आपके कितने, देखो प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, कितने नंबर का पूछा जाएगा? 5 नंबर का। और आपको कितने करने होंगे? एनी 6, कोई 6 करने होंगे आपको, 5 पूछे जाएंगे और 5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। यानी कि यहाँ से आपके 30 मार्क्स कवर हो जाएंगे। कितने कवर हो जाएंगे भाई? 30 मार्क्स जो है यहाँ से सीधे सीधे आपके कवर हो जाएंगे। और कितने क्वेश्चंस रहेंगे? तो भाई 5-5 नंबरों के मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो टोटल 10 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 5-5 नंबर के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? कहना सर 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे। करने कितने हैं? 6 करने हैं। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा? 5 का। तो टोटल यहाँ से कितने बनेंगे? कहना 30 बनेंगे। ठीक है, सीधा सीधा फंडा है। चलो अब देखें हम खंडवा में। ये सबका ही है ना, जितने भी आपके विषय होंगे सब विषयों का पेपर ऐसा ही आएगा। खंडवा में देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 15 अंक मिलेंगे। कितने मिलेंगे भाई? 15 मिलेंगे। तो एक जो प्रश्न है आपका अगर 15 नंबर का है तो 3 कितने के हो गए? तो आप कहोगे सर ये तो 45 के हो गए। कितने के हो गए भाई? तो ये 45 के हो गए। तो यहाँ से सीधे आपके 45 नंबर बन जाएंगे। अब एक बात और समझो, टोटल कितने प्रश्न आएंगे? तो देखो टोटल 5 प्रश्न आपके आएंगे जिसमें से आपको 3 करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होगा। तो 45 यहाँ पे आपके सीधे सीधे बन जाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ अगर आपने ये 45 कर लिए तो आपके फेल होने के चांसेस जो हैं बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, 45 और बाकी के बचे 30, कितने हो गए टोटल? 75। अब आप समझो कि इसका जो पेपर है जनरल साइंस का वो पिछले साल का कैसा आया था, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। देखो 5 नंबर में सीधा जो क्वेश्चन है पहली यूनिट से आया था, वही मैं जो आपको बता रहा था, जीवन की उत्पत्ति की परिकल्पना क्या है ना, व्हाट इज द हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। पहला क्वेश्चन सीधा सीधा आया था जीवन की उत्पत्ति की परिकल्पना। दूसरा, जीवन की उत्पत्ति की सभी 4 श्रेणियां। तो देखो पहली यूनिट से सीधे 2 क्वेश्चन आपको मिले थे, कितने कितने नंबर के? 5-5 नंबर के, यानी कि 10 नंबर सीधे आपको पहली यूनिट से पूछे गए थे। ठीक है, चलिए अब बात करें अगर तीसरे क्वेश्चन की, तो कोशिका के कार्य क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ अ सेल, है ना। सेकेंड यूनिट से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका के कार्य बता दो भाई साहब। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन भी आया था सेकेंड यूनिट से ही, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या डिफरेंस है, तो वो आपको बताना था। तो बताओ, जो 2 क्वेश्चन है 3 और 4 वो पूछे गए थे आपकी सेकेंड यूनिट से, और पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सीधा सीधा बहुत सिंपल, जीवन की उत्पत्ति की परिकल्पना, है ना, और जीवन की उत्पत्ति की 4 श्रेणियां, तो जो पूछी गई थी आपसे पहली यूनिट से, यानी कि ये पहली से और ये दोनों दूसरी से। बताओ कितनी सारी सिंपल चीजें हैं। चलिए अब बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा। बहुत शानदार तरीके से आप चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं, उम्मीद करूंगा दोस्तों, है ना। प्रश्न नंबर 5 की अगर बात करूं तो आपका जो पूछा गया था, आदर्श विलयन क्या है, व्हाट आर द आइडियल सॉल्यूशन, है ना। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका आया था यूनिट 3rd से, जो यानी कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन था कि आदर्श विलयन किसे कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे। 6 नंबर मोलरता से क्वेश्चन था, व्हाट इज
मोलरिटी क्या है ना। 7 नंबर था पीएच स्केल से क्वेश्चन था। तो 8 नंबर की बात करूँ तो रेडियो धर्मता से क्वेश्चन था। और 9 नंबर की मैं बात करूँ अगर, तो जो क्वेश्चन था आपका गति के न्यूटन के नियम क्या है, बिल्कुल सिंपल बता दो। तो 5 नंबर में बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें पूछी गई थी। आप अगर चाहते तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखो, तो आप कहने का ये मतलब है कि बताओ, चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती हैं कि जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। चीज़ें इतनी आती हैं कि आप चीज़ें कवर कर पाएँ। बिल्कुल आप परेशान ना हो, सारी चीज़ों को हम शेड्यूल में और बिल्कुल सीक्वेंस में करा देंगे, ठीक है? तो बिल्कुल कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, बेझिझक बिल्कुल राष्ट्र हित में, देश हित में सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अपने परिवार बीएससी एमएस शिवम स्टडी प्लेटफ़ॉर्म को, जिससे आपकी तैयारी को जो है आगे बढ़ाया जा सके। तो हम बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की, तो बताओ बल के प्रकार और उनकी प्रकृति क्या है? बताओ, सिंपल क्वेश्चन आया था कि बल कितने प्रकार का होता है और उनकी क्या-क्या प्रकृति होती है, क्या नेचर होता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है? अब 15 नंबर के मैं क्वेश्चन की बात करूँ, तो देखो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन 15 नंबर में भी नहीं आया, है ना? उसने पूछ लिया था कोशिका भित्ति की बाह्य संरचना की व्याख्या कीजिए, सेकंड नंबर। और प्रारंभिक जीवन तंत्र की व्याख्या कीजिए, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो पहली यूनिट से ही था कि अर्लीएस्ट लिविंग सिस्टम क्या था, पहले लोग कैसे जीते थे, क्या जीवन टेक्निक थी, तो वो सारी चीज़ें। थर्ड नंबर की मैं बात करूँ, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए, है ना? जो पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, उनके सारे मॉलिक्यूल्स क्या क्या रहते हैं, सबके बारे में डिस्कस करना था बहुत अच्छे से। तो आप अगर कर देते तो 15 नंबर जो है यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाते दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूँ, तो रेडियो धर्मता क्या है? व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी? चलिए, बहुत शानदार, बहुत सुंदर तरीके से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मता क्या है? तो इसकी पहचान की जो एक विधि लिखना है वो चीज़ थी। 5 नंबर की बात करूँ, गति के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि गति जो है कितनी, जैसे ब्राउनी गति हुई, आपकी दोलन गति हुई, तो जितने टाइप की ये गति होती हैं सारी, सबका आपको वर्णन करना था। तो सीधे आपके 15 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाते। तो आपने एक चीज़ जरूर नोटिस करी होगी दोस्तों कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी, और सारे पेपर्स, है ना, सारे पेपर ऐसे ही आएंगे, चाहे आप मैथ का ले लो, है ना, या मैं बात करूँ बीए के सब्जेक्ट जैसे होते हैं हिंदी, हिस्ट्री, या फिर अदर जो आपके सब्जेक्ट हैं समाजशास्त्र, इन सब के पेपर बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, है ना। 75 नंबर के आएंगे, 2 खंडों में आएंगे, और जो क्वेश्चन है आपको 6 करने होंगे 5-5 नंबर में, और 3 करने होंगे आपको 15 नंबर में। तो यहाँ से आपका पूरा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, सेल्समैनशिप की क्लास आपने देखी कि नहीं देखी अभी तक, है ना। महामैराथन क्लास थी, एक क्लास में पूरी सेल्समैनशिप को धुआं धुआं कर दिया था। तो बिल्कुल देख डालो, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। बाकी कुछ चीज़ें और हमें आपके साथ शेयर करनी है। डेस्कटॉप प्रिंटिंग की जो क्लास है बहुत शानदार तरीके से हमने आपको करवाई थी, है ना। अगर आपका मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट है तो बिल्कुल देख डालो। पूरी एक वीडियो में हम चीज़ों को कंप्लीट करने की बहुत खतरनाक कोशिश करते हैं कि चीज़ें कंप्लीट हो जाए, और होती भी हैं, है ना। पुराने बच्चों से पूछना जो पहले हमसे पढ़ते थे, आपके सीनियर्स, उनसे पूछना कि बताओ कैसा चीज़ें रहती हैं, कैसी सर का करवाने का, चीज़ें करवाने का क्या आइडिया है ना, क्या कंटेंट रहता है, तो वो बताएंगे आपको। देखो, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, भोजन पोषण एवं स्वच्छता अगर आपका सब्जेक्ट है, तो मैं बात करूँ, तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, जैसे संतुलित आहार हुआ, पोषण हुआ, पोषक तत्व, विटामिन, खनिज, लवण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीज़ें मात्र एक क्लास में हमने करवाई थी आपको, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मात्र एक क्लास में आपको कंप्लीट करवा दी थी दोस्तों। ये क्लास बन आपको सामने दिख रही होगी, पर ऐसी हमने बहुत सारी क्लासेस फूड न्यूट्रिशन की करवाई हैं। प्लेलिस्ट बनी है, बाकी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे प्लेलिस्ट की, आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट कर लें दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे एमसीक्यू हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल देख डालो। जनरल साइंस की बहुत सारी क्लासेस अपने चैनल पर उपलब्ध हैं। बाकी नए सिरे से भी चीज़ों को स्टार्ट करने की कोशिश बहुत जल्द करी जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल, है ना, मेजर माइनर में अगर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, ये अगर सब्जेक्ट है तो बिल्कुल इसकी भी क्लासेस हैं। और देखो दोस्तों, एजुकेशन शिक्षा शास्त्र अगर आपका सब्जेक्ट है, या फिर हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो केवल इंपॉर्टेंट प्रश्नों की अगर मैं बात करूं, तो मैंने केवल एक वीडियो में इंपॉर्टेंट प्रश्न ही करवाए हैं, और मैंने कहा भी था कि इतना पढ़ लो, आपका काम जो है बिल्कुल हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके हमने जो क्लासेस हैं बिल्कुल डिज़ाइन करी थी। चाहे मैं बात करूँ समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी की, या फिर मैं बात करूँ राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का भंडारा करके जो आपको क्लास दी थी, ये अगर आपने पढ़ लिया तो 70 नंबर बिल्कुल यहीं से आ जाएंगे, है ना। बहुत सारे बच्चों से पूछना कि चीज़ें यहाँ से आती हैं कि नहीं आती हैं, बिल्कुल चीज़ों का आप जब एग्ज़ाम दे करके आएंगे ना, तो आप बताएंगे कि चीज़ें बिल्कुल यहीं से सीधी सीधी पूछ लेंगी थी, ठीक है। तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक जरूर कर दो यार, है ना। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, अगर लाइक कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी ऊर्जा मिलेगी, है ना, हमें भी क्लासेस जो है बनाने की ऊर्जा बहुत ज़ोरों और शोरों से मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया है तो बिल्कुल कर दो, और शेयर कर दो वीडियो को दोस्तों में, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि पेपर कैसा आएगा, है ना। आप लोग डर रहे होंगे,
और बिल्कुल टेंशन ना लो, एग्ज़ाम बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएँगे। मैं अगर बात करूँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की, तो मुझे उम्मीद है कि 29 मार्च के अबाउट जो है हो सकता है आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएँ, है ना? संभावित डेट जो है वो बताई जा रही है। तो बिल्कुल तैयारी में लग जाओ, है ना? आप खुद पे ज़रूर ध्यान दो, स्वस्थ रहो और पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बताओ नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की चाहिए? ठीक है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।